सोचिए, किसी की सबसे पक्की याद क्या होती है? कोई ऐसा पल जिसके बारे में इंसान को 100% यकीन हो कि हाँ, ये तो हुआ था, बिल्कुल वैसे का वैसा जैसा उसे याद है। हो सकता है वो स्कूल का पहला दिन हो या किसी दोस्त से हुई कोई बहुत ज़रूरी बात। अब उस याद को मन में सोचिए, और अब जरा ये सोचिए कि क्या हो अगर वो याद वैसी हुई ही ना हो जैसी कि वो याद है। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, है ना? लेकिन साइंस ने इसे साबित कर दिया है। हमारी जो याददाश्त है ना, वो कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है। ये तो एक कहानी है, एक ऐसी कहानी जिसे हमारा दिमाग हर बार जब भी हम उसे याद करते हैं, थोड़ा सा बदलकर फिर से लिखता है। और मजे की बात तो ये है कि कभी-कभी वो ऐसी चीजें भी लिख देता है जो असल में कभी हुई ही नहीं। तो सवाल ये है कि आखिर ये होता कैसे है? अच्छा, इसका सबसे मजबूत सबूत एक कह सकते हैं ऐतिहासिक एक्सपेरिमेंट से मिलता है। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसने याददाश्त को देखने का हमारा नजरिया ही बदल कर रख दिया। इस फील्ड में एक बहुत बड़ा नाम है कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट एलिजाबेथ लॉफ्टस। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बस इसी एक सवाल के पीछे लगा दी, क्या हमारी यादें भरोसे के लायक हैं? और स्क्रीन पर जो ये कोट है, वो इस पूरी बात का निचोड़ है, कह सकते हैं। उनका सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट था लॉस्ट इन द मॉल स्टडी। आइडिया बहुत ही सिंपल था, लेकिन जो रिजल्ट्स आए वो होश उड़ाने वाले थे। उन्होंने बस ये देखने की कोशिश की कि क्या किसी इंसान के दिमाग में बचपन की एक पूरी की पूरी झूठी याद डाली जा सकती है। तो उन्होंने ये किया कैसे? देखिए, उन्होंने एक्सपेरिमेंट में जो लोग थे उनके परिवार वालों से बात की और उनके बचपन की कुछ असली कहानियां पता की। फिर उन सच्ची कहानियों के बीच उन्होंने एक झूठी कहानी मिक्स कर दी। कहानी ये थी कि तुम बचपन में एक शॉपिंग मॉल में खो गए थे। इसके बाद पार्टिसिपेंट से कहा गया कि वो इन सभी घटनाओं को याद करें, सच्ची वाली भी और झूठी वाली भी। उन्हें कहा गया कि जितनी भी छोटी बड़ी डिटेल्स याद आएं सब बताइए। और फिर जो रिजल्ट सामने आया उसने तो सबको सच में चौंका दिया। 25%, मतलब हर 4 में से एक इंसान। इन लोगों ने ना सिर्फ उस झूठी कहानी को सच मान लिया, बल्कि उन्हें पक्का यकीन हो गया था कि हाँ, ये तो मेरे साथ असल में हुआ है। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात पता है क्या है? उनमें से कुछ लोगों ने तो उस झूठी याद में अपनी तरफ से नई नई डिटेल्स भी जोड़ दी। जैसे कि अरे हाँ, मुझे याद आया, मैं तो बहुत रो रहा था, या एक बूढ़े से अंकल ने मेरी मदद की थी। मतलब उन्होंने एक ऐसी कहानी को पूरी तरह अपना बना लिया जो कभी हुई नहीं थी। तो सवाल फिर वही है, आखिर ऐसा होता कैसे है? हमारा दिमाग ये करता कैसे है? चलिए अब इसके पीछे की साइंस को थोड़ा समझते हैं। देखिए, हमारी मेमोरी ना किसी वीडियो रिकॉर्डिंग की तरह काम नहीं करती कि एक बार रिकॉर्ड हो गई तो बस वैसी रहेगी। नहीं, ये एक पजल की तरह है, एक पहेली। जब कोई घटना होती है तो दिमाग उसके अलग अलग टुकड़ों को अलग अलग जगह स्टोर कर लेता है, और फिर जब हम उस घटना को याद करते हैं तो दिमाग उन सारे टुकड़ों को फिर से जोड़कर एक कहानी बनाता है। और इस जोड़ने के प्रोसेस में ही सारा खेल होता है। बहुत सी चीज़ें उस याद पर असर डालती हैं, जैसे उस वक्त हमारा मूड कैसा था, हम क्या उम्मीद कर रहे थे, बाद में लोगों ने हमें उस बारे में क्या क्या बताया, और सबसे ज़रूरी, हम खुद को लेकर क्या कहानी मन में रखते हैं। ये सब मिलकर उस याद को हर बार थोड़ा बहुत बदल देते हैं। और हाँ, ये मत सोचिएगा कि ये सब बस लैब में होने वाली कोई अजीब सी चीज़ है। नहीं, ये हमारी रोज़ की ज़िंदगी में हर जगह होता है। कभी इस पर गौर किया है? किसी बहस में जब दो लोग होते हैं और दोनों को 100% यकीन होता है कि सामने वाले ने कुछ कहा था, और सामने वाला भी उतने ही यकीन से कहता है कि मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। मुमकिन है कि दोनों में से कोई झूठ नहीं बोल रहा हो सकता है कि दोनों अपने अपने दिमाग में बनी उस घटना की अलग अलग सच्ची कहानी याद कर रहे हों। लेकिन कभी-कभी इसके नतीजे बहुत बहुत ज़्यादा गंभीर हो सकते हैं, खासकर हमारे जस्टिस सिस्टम में। आई विटनेस की गलत पहचान, यानी चश्मदीद गवाहों का किसी को गलत पहचान लेना, गलत सजाओं का एक बहुत बड़ा कारण है। जरा इस डेटा को देखिए। जिन भी गलत सजाओं को बाद में डीएनए सबूतों की वजह से पलटा गया, उनमें से करीब 75% मामलों में वजह एक चश्मदीद गवाह की गलत मेमोरी थी। सोचिए, लोग पूरी ईमानदारी से कसम खाकर गवाही देते हैं, लेकिन उनकी अपनी याददाश्त ही उन्हें धोखा दे जाती है। तो अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे गहरे और शायद सबसे बेचैन कर देने वाले हिस्से पर। अगर हमारी यादें ही भरोसे के लायक नहीं हैं, तो फिर उस कहानी का क्या जो हम सब खुद को अपने बारे में सुनाते हैं? हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी, कि हम कौन हैं, वो भी तो इन्हीं बदलती हुई दोबारा बनाई गई यादों की बुनियाद पर ही तो टिकी है। इसका मतलब तो एक ही निकलता है
कि हम सब अपनी ही जिंदगी की कहानी के अनरिलायबल नरेटर हैं, अविश्वसनीय कथावाचक। हाँ, ये बात सुनने में थोड़ी परेशान जरूर कर सकती है, लेकिन अगर देखें तो ये हमें ज्यादा विनम्र और समझदार भी बना सकती है। तो सवाल अब ये उठता है कि इस सच्चाई के साथ जिया कैसे जाए? तो इस सच्चाई के साथ जीने का तरीका क्या है? पहला, अपनी यादों को थोड़ा हल्के में लेना सीखें। ये माने कि वो किसी घटना का बस एक वर्जन है, पूरा सच नहीं। दूसरा, हम जो कहानी खुद को सुनाते हैं उस पर सवाल उठाने से डरे नहीं, और जरूरत पड़ने पर उसे बदलने को भी तैयार रहें। और सबसे जरूरी, दूसरों के लिए मन में हमदर्दी रखें। ये समझें कि उनकी यादें भी ठीक हमारी यादों की तरह ही हैं, उनका अपना एक वर्जन। तो अंत में बस इस एक सवाल के साथ छोड़ता हूं, कोई ऐसी कौन सी बहुत पक्की याद है जिसे अगर सिर्फ एक कहानी की तरह देखा जाए तो शायद कुछ नया समझ में आ सकता है?